अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है। अश्विन पूर्णिमा का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने आज अचानक ही अपने महाप्रयाण का निश्चय लिया है। ये खबर कोई मामूली खबर तो है नहीं। खबर सुनकर सिर्फ पूरा रघुकुल ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी ही स्तब्ध है। बिना किसी विलंब के प्रभु श्री राम महल से निकल पड़ते हैं सरयू नदी की ओर, जहां उन्होंने जल समाधि लेने का निश्चय किया है। जाहिर है भगवान स्वयं जल समाधि लेंगे तो यह तो निश्चित ही है कि साथ में पूरा रघुकुल भी जल समाधि लेगा। इसी आशयवश आगे आगे श्री राम और उनके पीछे पीछे उनके परिवार के सदस्य भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति ओम का उच्चारण करते हुए सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते जा रहे हैं। जल उनके हृदय और अधरों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ता जा रहा है। मगर ठहरिए ठहरिए, ये क्या? मैंने सबका तो नाम लिया मगर लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, क्यों? क्या वो समाधि नहीं लेंगे? क्या जल समाधि के डर से वो कहीं छुप तो नहीं गए? आखिर कहां गए शेषनाग अवतार श्री लक्ष्मण जी? आप उतावले ना हो, धैर्य रखें, अभी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इस अचानक महाप्रयाण के निश्चय और श्री लक्ष्मण जी की अदृश्यता के पीछे का राज कुछ यूं है। लंका विजय के बाद और अयोध्या आगमन के पश्चात राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट पूरे जतन से संभाला और जब उपयुक्त समय आया तो गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा जी ने उनको संसार से मुक्त हो जाने की सलाह दी। श्री राम ने उनकी सलाह तो सुन ली पर संसार से मुक्त होने की कोई मंशा नहीं प्रकट की और इस तरह बात आई गई हो गई और प्रभु श्री राम फिर से अपने राजपाट को संभालने में व्यस्त हो गए। यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुंचे। भगवान राम ने जब यमराज से उनके आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा, प्रभु आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में नहीं आए और अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बिठा दिया। यमराज और राम जी की बात जब चल ही रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। पहरे पर तैनात लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं और भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने मन ही मन विचार किया कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उसकी जनता का है। इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके हठ के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। अब क्या था, यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। दुर्वासा ऋषि से मिलने के बाद जब श्री राम वापस अपने कक्ष में आए तो यमराज ने राम जी से कहा कि प्रभु अब आप वचनबद्ध हैं, अतः अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दीजिए। भगवान राम अपने वचन से विवश थे, मगर वो सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को
कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। विवश हो राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु, आपसे दूर जाकर तो मैं यूं भी मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। इतना कहकर लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। सुना आपने? अब आप तो समझ ही गए होंगे कि प्रभु श्री राम के अनायास ही महाप्रयाण के निर्णय और उनकी महाप्रयाण यात्रा में श्री लक्ष्मण जी की रघुकुल कुंभ में अनुपस्थिति का क्या कारण था। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय राधे, जय श्री राधे राधे। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।